इस नियम को मुझे खत्म कराना है कि मंदिरों में चढ़ने वाले चढ़ावे को सरकार क्यों लेगी भाई। ये चढ़ावा ये हिंदू आस्थाओं के तहत चाहे अयप्पा को दिया गया हो, चाहे महाकाल को दिया गया हो, चाहे बनारस में दिया गया हो, इस पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा था वो मैं एक बात कह के बताना चाहता हूं आपको। ये जो पैसा आप चढ़ाते हैं सरकार इसका ले लेती है आपसे, और आपके चढ़ावे पे इनकम टैक्स भी लगता है। तो ये अरबों खरबों रुपया जो जा रहा था उसमें एक राज्य है जिसका नाम है कश्मीर, जो कुछ नहीं करता, जो कुछ प्रोड्यूस नहीं करता जीडीपी में, उनका निल कंट्रीब्यूशन है। उनके यहां एक पॉलिसी चली, अब्दुल्ला और महबूबा और मुफ्ती ने चलाई, कि जो आतंकवादी अपने हथियार रखेगा 10-20 लोगों को मारने के बाद, उसे राज्य सरकार 12 लाख रुपए की एफडी करा के देगी ताकि वो नॉर्मल जीवन जी सके। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं इसलिए भाई, मैंने अयप्पा पे महाकाल पे पैसे किसी आतंकवादी को देने के लिए नहीं चढ़ाए हैं। ये पैसा मेरा है, मेरे धार्मिक मंदिरों का है। ये सिर्फ या तो मंदिर में खर्च होगा या मंदिर के द्वारा चलाए जाने वाले, बनाए जाने वाले वैदिक स्कूल जो बनने चाहिए उसमें खर्च होगा। ये पैसा जो भारत सरकार का एक कानून है कि हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता, हिंदुओं के शिक्षा संस्थानों के अंदर सरकार तय करेगी, लेकिन मुसलमानों सिखों में नहीं तय करती। इसलिए पहली फुर्सत में आप ये करिए कि पहले तो पैसे की जगह लड्डू चढ़ाइए ताकि बचे हुए लड्डू सरकार ले ले, और दूसरा इसके लिए मुहिम चलाइए कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए, उस संस्कृति को बचाने के लिए वैदिक और वेदों को पढ़ने और पढ़ाने वालों पे खर्च किया जाएगा। इसके अलावा किसी पे खर्च नहीं किया जाएगा। ये जो अरबों खरबों रुपया आपका है, इससे वैदिक स्कूल खुलने चाहिए जिस पे हिंदुओं का अधिकार होगा। वो वैदिक और वेदों की इसके ऊपर शिक्षा मिलनी चाहिए, तो कि हमारा युवा हम कह सकें। वो हमसे पूछता है कि आप ही ने मुझे डॉन बॉस्को स्कूल में डाला है, आप ही ने मुझे सेंट जेवियर में डाला है, अब आप मुझसे उम्मीद करते हैं मैं सनातन सतगिनती जानूं? तो गलती हमारी है। ये स्कूल बनाइए।